बोलो भारत माता की। ऐसे नहीं, एकता ऐसे हनुमान जी का, हनुमान जी के चरण में हो, शरण में हो। पूज्य सनातन के सिरमौर, हिंदुत्व के पुरोधा, रातों दिन निरंतर सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, माँ भारती के लिए, भारत में रहने वाले समस्त हिंदुओं के लिए, विश्व में कोने कोने में रहने वाले समस्त हिंदुओं के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए जो निरंतर रातों दिन एक कर देने वाले पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के आप शरण में हो, चरण में हो, तो एकता दिखनी चाहिए। क्योंकि पूज्य सरकार ने एक उद्घोष किया है, जाति पात की अहंकार की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस महामंत्र के साथ पूरे दुनिया में सनातन की डंका, सनातन की गूंज एक युवा तरुणाई सन्यासियों के मुखारविंद से इसमें पूरे दुनिया में गूंज रहा है। इसके नाते आप उनके सानिध्य में एकता और हनुमान जी की गदा ऐसे दिखना चाहिए। बोल बजरंगबली की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म के। जय श्री राम, जय जय श्री राम। साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। इस पर्व में देवी की साधना, देवी की उपासना और पूज्य सरकार स्वयं सब कुछ त्याग करके निरंतर साधना में लीन है। लेकिन आप देखो, आपके जैसे भक्तों के लिए सरकार उस साधना में भी अपने मौन व्रत को तोड़कर आपके कल्याण के लिए, मां भारती के उत्थान के लिए, भारत में किसी भी प्रकार से छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करने के लिए पूज्य सरकार साधना में भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके सामने में बैठे हुए हैं। आप सबके सब सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि ऐसे गुरु के आप चेले हो, जो गुरु निरंतर अपने भक्तों को ही भजता है, जो अपने भक्तों के लिए समर्पित रहता है। तो पूज्य सरकार हम लोग के सिरमौर हैं और आपके ते मन मस्तिष्क में बसते हैं। आपकी तो कोई बात ही नहीं। पूरे दुनिया के संतों का आशीर्वाद पूज्य सरकार के ऊपर है। पूरे दुनिया के संत की निगाह पूज्य सरकार के ऊपर है कि एक युवा सन्यासी, युवा संत किस प्रकार से निकल चुका है। और इस प्रकार निकल चुका है, उसके मन में भाव है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। मां भारती को मानने वाले, जो सनातन को मानते हैं, जो हिंदू हैं, वो किसी कारणवश चादर और फादर के मजार पर न जाए। वो महाबली के शरण में आए, चरण में आए और यहां से आशीर्वाद लें, उसका कल्याण हो। ऐसे निरंतर पूज्य सरकार आपके लिए समर्पित हैं। और आने वाले दिनों में जैसे आप लोगों ने सहयोग किया था, समर्थन किया था, बागेश्वर से लेकर और राम राजा सरकार तक तिरंगा और भगवा ध्वज समर्पित करके पूज्य सरकार ने लाखों लाखों सनातनियों के साथ उस पद यात्रा को संपन्न और सफल आप लोगों ने बनाया था। उसी प्रकार से दिल्ली से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण में वो यात्रा पहुंचेगी। इसके नाते आप सभी से आह्वान है, इस सनातन के मंच से, बागेश्वर धाम पीठ से, पूज्य सरकार के चरण और शरण से आप सभी से निवेदन है, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले सनातनी अभी भी जग जाओ। अभी वक्त है, अभी समय है, नहीं तो पीछे तुमको पछताना पड़ेगा। सीरिया, ईरान, इराक जैसे तुम खत्म हो जाओगे। तुमको अपने ही देश में, नौ राज्य में तुम अल्पसंख्यक हो गए हो। अभी कुछ दिन पहले की घटना है,
बांग्लादेश की क्या स्थिति परिस्थिति थी, और तो और भारत ही देश में जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर स्थिति क्या है। तो सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जैसे पागल भक्त करोड़ों करोड़ों हैं, यहां भजन करेंगे, साधना करेंगे, तुमको आशीर्वाद दिए मस्त रहेंगे। लेकिन सोचो, एक देश का, दुनिया का एक युवा सन्यासी, कितनी चिंता है, कितनी मन में पीड़ा है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से कैंसर संस्थान को डेवलप करके, इस पैर पे चढ़े हुए द्रव्य से, मंदिर में चढ़े हुए दक्षिणा से, बहनों की चिंता, बेटियों की चिंता, शादी करवाना नहीं भूलती सरकार। अगर अभी भी आप नहीं चेते, जातिवाद के माया जाल में, पार्टीवाद के माया जाल में, क्षेत्रवाद के माया जाल में अगर तुम पड़े रहोगे, तुम फंसे रहोगे, तो तुम्हारा भी नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जैसे एक समय था, पाकिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, आज से 1800 कुछ ईस्वी में अफगानिस्तान का राजा हिंदू हुआ करता था। आज वहां कोई नहीं है, आज वहां राजू दास किसी मंच से नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे पहुंच भी नहीं सकते, गला कट जाएगा। आज सरकार जिस प्रकार से सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए एक कर दिया है, आप भी घर से निकलो, आप भी लोगों को जगाओ, आप भी एक आवाहन करो कि पूज्य सरकार यात्रा में हर व्यक्ति चलेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। इस दास के ऊपर तो विशेष कृपा है, इतनी कृपा है इस दास के ऊपर कि जो कहना इस तुच्छ मुख से संभव नहीं है। इसके नाते आप सभी से निवेदन है, इस हमारी इस लाइव के माध्यम से जो भी देश दुनिया में सुन रहे हो, उनसे सिर्फ एक ही अपील है, यहां कोई पार्टी नहीं है, सरकार कहते हैं एक कई पार्टी है, कौन सा, हनुमान जी, और चुनाव निशान गदा है। बाकी जो लोग गलत फहमी पाले हैं वो पाले रहो, ऐसे पाले रहोगे तो तुम्हारी समाप्ति निश्चित है। इसके नाते तुम आंख खोलो, जगो, सवेरा हो चुका है, कम से कम जग कर देखो। तो इसके नाते बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बोलो भारत माता के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की, साधु जी, साधु जी। ओम क्रांति क्रांति क्रांति। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।